प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश श्री बालकृष्ण लाल की जय। गुरुदेव भगवान की नमः। पार्वती पतये हर संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे
प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधे जय जय श्री राधे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तडवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोषमे नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायत पात्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः स्वर्गापवर्गपदमार्गभूते धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे गायन्ति देवा किल गीत गामी भवन्ति भूयाः पुरुषाः सुरास्ते रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ जाभ्यां ज्ञान पश्यन्ति सिद्ध्या स्वान्तस्थनीश्वरम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे जय जय श्री राधे संकीर्तन दो मिनट बोलने के बाद हमारा बोली जाए सब 2 मिनट कीर्तन भगवान के कह के फिर आगे कार्यक्रम। भजो रघुबर श्याम जुगल चरणा भजो हो जुगल चरणा हो जुगल चरणा हो जुगल भजो रघुबर
श्याम जुगल चरना एक के हाथ में धनुष विराजै एक के हाथ में धनुष विराजै जे आधार मुरली धरना हो तुझे आधार मधुगल चरना हो जुगल चरना हो जुगल चरना हो माधुबन बिहार करना हो तुझे हो जुगल चरना हो जुगल चरना हो जुगल जान किशन विराजै एक जान किशन विराजै तुझे राधा श्रृंगार करना हो तुझे राधा मधुगल श्याम जुगल चरना हो जुगल चरना हो जुगल चरना हो जुगल चरना कनक किरीट विराजै एक कनक किरीट विराजै तुझे मोरा मुकुट धरना हो तुझे
चरणा राम श्याम तुझे भेद कछु नहीं राम श्याम तुझे भेद कछु नहीं राम श्याम तो भक्तन के भय हरना हो प्रेम से बोली आनंद कंद भगवान की जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम कृपालु परमात्मा श्री नंद नंदन ब्रज जन वंदन गोपति गोपीपति गोलोकपति वृंदावन बिहारी लाल श्री कृष्ण की कृपा से आज हम सभी लोग श्री कृष्ण कथा श्रवण के अधिकारी बन रहे हैं। इस भागवत रूपी कथा गंगा में हम लोग भाव और प्यार से मज्जनपान करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करें। भागवत कथा पंडाल में बैठना ये सब के बस के चीज भैया नहीं है। भागवत में कहा गया है, पद्म पुराण और गर्ग संहिता सब में यही श्लोक है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्य संगमं च लभते पुरुषो जटा वै। जब बहुत जन्म के जब पुण्य जमा होता है, बहुत जन्मों के पुण्य, तब भागवत कराने की मन में बात होती है और कथा सुनने की माने इसमें रुचि होती है। तो जो लोग ये कथा कराते हैं या कथा पंडाल में बैठते हैं, समझिए एक दो जन्म नहीं, बहुत जन्मों के पुण्य का भैया प्रभाव है। उसी को सुनने का मौका मिलता है। जिसमें कुछ कमी है वो रास्ता पर मान कथा सुनने के लिए आ रहा है, फिर भी कोई फोन आ गया लौट करके चला जाता है। हम लोग कोई भी अगर जनता को इलेक्शन द्वारा अगर इलेक्ट करते हैं तो वह कहाँ जाकर बैठता है? विधानसभा में, चाहे पार्लियामेंट में। लेकिन वो 5 साल तक के है। लेकिन भगवान जिसको सिलेक्ट करते हैं भैया, भगवान जिसको चुनते हैं, वही भागवत कथा गंगा में बैठता है। इसलिए आप लोग जितने भी हैं, ये साक्षात लक्ष्मी नारायण के चुने हुए प्रतिनिधि हैं भैया, साधारण चीज नहीं है, चुने हुए प्रतिनिधि आप लोग हैं। इसलिए भागवत कथा गंगा में बार बार डुबकी लगाना चाहिए। संसार में भक्ति भावना में से ओतप्रोत 2 ही ग्रंथ है। संस्कृत में भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण, और भाषा में अंत में बाबा तुलसीदास
सोचने लगे जो संस्कृत में तो बड़ा बड़ा ग्रंथ है लेकिन भाषा में नहीं है। उस समय समाज बिखर रहा था, तो बाबा तुलसीदास ने उसी को समझिए कि जितने भी वेद पुराण शास्त्र सबके भाषा में अनुवाद कर दिए हुए हैं। वो भी भक्ति भावना से पूर्ण ग्रंथ है, एक एक शब्द उसको वेद का शब्द है। रामचरितमानस का भी भैया अगर भागवत पढ़िए, रामचरित बाबा तुलसीदास राम को उपासक थे इसलिए राम राम नाम दिया है सीताराम। लेकिन पूरा अगर भागवत के पुस्तक पढ़िए बाबा रामचरितमानस बाबा तुलसीदास के रामचरितमानस, तो समझिएगा जो भागवत का ही हूबहू अनुवाद है उसमें। इसमें गोपिका गीत है तो सुंदर कांड है, मैं जो इसमें वर्षा वर्णन, इसमें शरद ऋतु का वर्णन जो भागवत में हुई बाबा तुलसीदास लिखे हैं। नवधा भक्ति इसमें भी है, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमाप्त निवेदनम नव भक्ति, इसमें उसी को बाबा तुलसीदास प्रथम भगत संगति कर संगा माने उसी को अनुवाद हूबहू रामचरित जो है जब मनन कीजिए तो भागवत का ही अनुवाद है। इसलिए रामचरित्र भी भाषा में बहुत सुंदर। दो ही भक्ति भावना, जितने भी करोड़ों ग्रंथ है, अरबों ग्रंथ है, ग्रंथ की संख्या नहीं है, लेकिन दो ग्रंथ संस्कृत में भागवत महापुराण और भाषा में तो रामचरितमानस, ये मशहूर ग्रंथ है। भागवत दिव्य ग्रंथ है भैया। भागवत में जो कुछ है वो संसार में सब जगह है, अब भागवत में जो नहीं है वो संसार में कहीं नहीं है। ये अमोघ है, दिव्य है, बहुत दिव्य ग्रंथ है। अगर कोई आदमी अमृत पान करता है तो वह दीर्घजीवी होता है, आयु बढ़ता है। लेकिन भागवत कथा के जो श्रोता हैं, श्रवण करते हैं, वो दिव्य जीवी बन जाते हैं। उनका जीवन क्या बन जाता है? दिव्य बन जाता है भैया। हाँ, इसलिए आदमी को अपने जीवन का सार्थक बनाना चाहिए। भगवान इसीलिए भेजे हैं पृथ्वी पर। अरे भाई जन्म लो, शिक्षा दीक्षा शुरू कीजिए, काम है शिक्षा दीक्षा, शादी विवाह करो, बाल बच्चा हो जाए, इसके बाद घर परिवार जब बस जाए, घर में जब बेटा पुतो आ जाए तो रहिए सबके साथ। भागा घर छोड़कर, भागवत कभी नहीं सिखलाता है कि घर छोड़ के भागो, रहिए सबके साथ। लेकिन अंत में घर में मोह कम और भगवान से मोह ज्यादा कर देना चाहिए। अंत में अगर लटपटा गए फिर इसी में, तब तक फिर 84 से गुजरना पड़ेगा। अगर घर परिवार बस जाए, बेटा पुतो आ जाए, पावर उसको दीजिए, आप लोग कीजिए, अब हम तो भाई मला डोलाएंगे आप लोगों के साथ बैठ करके घर में। एकांत में तो पूजा स्थान बनाइए, मस्ती से मनुष्य में माला डोलाते रहिए सबके साथ। अगर पोता जन्म लेता है तो पोता कितना सुंदर शब्द कहता है, क्या बोलता है? बाबा, माने अब तू बाबा बन जा, घर में मुंह मत लटकावा, कम लटकावा मुंह, अब पापड़ भर करी, हाँ अब तू बाबा बना, हाँ माने माला डोलावा। हाँ, कभी कभी नाती मुंह में डाल देसी, ना 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 अभी बाबा न बना। एक बार प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान। हाँ, लेकिन माने इसलिए माने कहने का प्राय ये है कि मनुष्य को, इस मनुष्य जोनी 84 लाख जोनी से ऊपर सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है। इससे ऊपर माया का आवरण है, उससे ऊपर भगवान है। इसको माया फाड़ कर जो भगवान को आप प्राप्त कर लेता है, वो भगवान की सानिधि प्राप्त कर लेता है न। फिर इसी में अंत में भी इसी में घुल मिल जाता है, तो फिर 84 से आना पड़ता है। तो ये मानव जोनी जो है, विवेक सिर्फ मनुष्य के पास ही है, और जोनी में सिर्फ पेट भरने के लिए है, और के लिए है। लेकिन विवेक मनुष्य जोनी में ही है। जो मनुष्य अंत में शुरू से ही, भजन तो भैया शुरू से ही करना चाहिए। भागवत कथा ही नहीं जो बूढ़ों को सुनना चाहिए, ये तो सबसे ज्यादा जरूरत है बच्चे को। जो नए नए बहू पुतोहू सब आए, उनको जो सीखे जे कम से कम उनको घर कैसे चलाया जाए, किस प्रकार सबसे प्रेम रखे जी, ज्ञान खुले। मतलब सब कोई सुनने की चीज है भागवत कथा, बच्चा से लेके बूढ़े तक सबको सुनने की चीज है। इसलिए आप लोग क्षेत्रवासियों से आग्रह है, जब बैठिएगा तब रुचि होगी। ये काम धंधा तो जीवन भर लगा ही हुआ, तो कभी भी आदमी को नहीं छोड़ता है। हाँ, इसलिए 7 दिन का समय जो है, इसमें 1 बजे से मात्र 5 बजे तक 4 घंटा प्रतिदिन समय निकाल करके कोशिश कीजिए, जो लाभ उठा लीजिए, जीवन के सार्थक बना लीजिए। यह सबसे आपके जीवन। धन्यवाद, माने बहुत बहुत
महेश बाबू के बहुत बहुत धन्यवाद है जो इन्होंने ये सब करते हुए भी माने आपके समाज में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किए हैं, आप लोगों को कल्याण के लिए किए हैं, इसलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। इनके पूरे परिवार संबंधी सबको धन्यवाद है कि सब कोई मिलजुल कर इसमें देख रहे हैं, भाग भी ले रहे हैं बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ। और आप क्षेत्रवासी भी इसमें भाग लेकर अपने जीवन को सार्थक कीजिए। और इन्होंने आपको आयोजन कराकर सबको भगवान से मिलाने का काम किया है, भगवान से भक्ति प्रदान करने का काम किया है, इसलिए इसका लाभ उठाइए भैया। भागवत महापुराण सबसे श्रेयस्कर है। ये हम लोग मिथिलांचल के भूमि में हैं, इस हम लोग शक्ति इसमें माने सर्वे मिथिला शाक्ता प्रोक्ता माने शक्ति के उपासक हैं। तो सर्वप्रथम एक शक्ति के भजन के साथ माने भगवती के भजन प्रारंभ करते हैं। जय जय पशुपति भामिनी
क्या बात है। प्रेम से बोली आनंद गंध भगवान की जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम भागवत में महात्म की चर्चा है। जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर दवा लिखता है, दवा लेने से पहले वो कुछ नियम बतलाता है कि दवा किस प्रकार लेनी चाहिए, कैसे लेंगे, कितनी मात्रा में, कितने बजे, कितना टाइम पर, तो माने जो हमारा शरीर निरोग हो जाएंगे हम लोग। तो वही उसी प्रकार उस शरीर के अंदर जो रोग है उसको दूर करने के लिए दवा है। लेकिन भागवत क्या है, भव रोगी, संसार रूपी जो रोग है उसके लिए भवौषधि है। माने संसार रूपी जो रोग है इसको दूर करने की दवा है। इसमें महात्म्य में सर्वप्रथम वही इसको माने उपयोगिता बतलाया गया है कि कैसे श्रवण करना चाहिए, कौन कौन व्यक्ति सुना उसको क्या लाभ मिला भी, ये सब जो है प्रथम ही महात्म्य में दिया हुआ है। तो हम लोग सर्वप्रथम भागवत के महात्म्य में प्रवेश करें। सर्वप्रथम श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इसमें परमात्मा लक्ष्मी नारायण श्री राधा कृष्ण के माने इसमें सच्चिदानंद रूपाय, मन का सर्वप्रथम इनका स्वरूप कैसा है और सामर्थ्य क्या है। भगवान के प्रथम श्लोक में 3 चीज का वर्णन इसमें है कि हमारे राधा कृष्ण के स्वरूप कैसा है, सामर्थ्य कैसा है और स्वभाव कैसा है। ये 3 चीज का इस प्रथम श्लोक में वर्णन है। उनका स्वरूप कैसा है, हमारे लक्ष्मी नारायण प्रभु के भगवान के स्वरूप कैसे किस प्रकार है, तो सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चित्त और आनंदमय है। माने सत्यमय है, माने सनातन है, चिन्मय माने ज्ञानमय है और आनंदमय है भैया। माने इनका स्वरूप पुरातन है, कोई नया नहीं है, शुरू से ही जब माने कोई अस्तित्व नहीं तो अब से माने भगवान है, सब में है, फिर अंत में वही बचे रहेंगे। इसलिए सनातन है और ज्ञानमय है, ये ज्ञानमय भी है और साथ ही साथ आनंदमय है।
आनंद सिर्फ परमात्मा का नाम है, भगवान का नाम ही आनंद है भैया। ये घर परिवार में जो हम लोग आनंद, ये आनंद तो क्षणिक आनंद है। थोड़ा आज बढ़िया भोजन मिला तो बहुत खुशी, कल नहीं मिला तो फिर उठा पटक। आज मैंने कोई चीज मिला मन के अनुकूल तो ठीक है, कल नहीं मिला तो उठा पटक। ये तो क्षणिक आनंद है, ये तो थोड़ा समय के लिए पेट भर गया मिठाई से तो बहुत बढ़िया, फिर 8 घंटा के बाद फिर रुचि होगी खाने के लिए, तो माने ये क्षणिक है। लेकिन भगवान का जो हम भजन करके जो आनंद प्राप्त कर लेते हैं, कीर्तन करके, कथा श्रवण करके जो आनंद प्राप्त कर लेते हैं, वो अस्थाई आनंद होता है भैया। इसलिए आनंद तो भगवान का नाम है। तो हमारे सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्वमय, ज्ञानमय और आनंदमय। सामर्थ्य कैसा है उनका? तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस संसार की उत्पत्ति करते हैं, संकल्प मात्र से क्षण में इसको उत्पन्न कर देते हैं, सबको पालन पोषण करते हैं और अंत में सबको अपने में लय कर लेते हैं। इतना बड़ा सामर्थ्य है। हम लोग 1-2 आदमी को अगर मार देते हैं तो कहते हैं बहुत बड़ा शक्तिशाली है, उसको मार दिए हैं। लेकिन भगवान कितने बड़े सामर्थ्य वाले थे, पूरे विश्व को संकल्प मात्र से पैदा करते हैं और सबको पालन पोषण कर रहे हैं। जो जैसी चाकरी करता है उसको ऐसा जीविका दिए हुए हैं, आराम झरोके बैठकर सबका मुजरा लेत, जिसकी जैसी चाकरी उसको ऐसा देते, जिसकी जो भाग्य है उसको ऐसा देते हैं। इसलिए भगवान तो सबको जीने के साधन दे रहे हैं और साथ ही साथ जब अंत में जब उनको मन भर जाएगा खेलने से तो फिर अपने में लय कर लेंगे। इतना बड़ा उनमें सामर्थ्य है। तब मने सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे स्वरूप और सामर्थ्य। और स्वभाव कैसा है उनका? हमारे राधा कृष्ण के स्वभाव कैसा है? तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के जो ताप है शरीर के, दैविक, दैहिक, भौतिक, ये सब ताप को नष्ट, क्षण मात्र में जरा भी उनकी दृष्टि पड़ गई, क्षण मात्र में सबको माने ताप को हरण कर देते हैं प्रभु। देखिए घर परिवार में क्या है, बड़ा प्रेम है किसी से, लेकिन कभी थोड़ा अगर कोई धोखाधड़ी हो जाए तो जीवन भर आंख पर चढ़ा लेता है, आदमी हमारे साथ गड़बड़ किया, कभी भी उसके माने चढ़ा लेता है। लेकिन भगवान को कितना भी आप गाली दीजिए, लेकिन एक बार अंत में आप करुणा में आके कहिए, हे प्रभु तन मन धन सब तेरा, एक बार कही जा मैं आपका हूँ, भगवान सब कुछ बिसर जाएंगे और दौड़ कर द्वारिका से आकर गले से आपको लगा लेंगे। लेकिन घर परिवार के लोग भी थोड़ा जोड़ के समाज या कोई बने हो, थोड़ा गड़बड़ कीजिए तो जीवन भर आंख चढ़ाए रहेगा, बल्कि जीवन भर दुश्मनी करता रहेगा। लेकिन भगवान दुश्मनी नहीं करते। एक बार कहते तू प्रेम से हमको कहो ना, हे प्रभु आ जाओ, हम तुमको गले से उठाकर लगा लेंगे। ऐसे परम कृपालु हमारे राधा कृष्ण है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण माने श्री माने राधा, कृष्ण माने राधा कृष्ण को हम लोग प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं। हम लोग 2 मिनट इसका मैं बोलता हूँ, सब कोई बोलिएगा, ठीक? श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। प्रथम श्लोक में भगवान के गुणों का वर्णन है। दूसरे श्लोक में इस भागवत के कथाकार सुखदेव मुनि हैं, सदगुरुदेव हैं, उन्हीं का इसमें माने स्तुति किया गया है। यं प्रभजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रभजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, जो जन्म जो माता के गर्भ से ही अपेत कृत है, पूर्ण में भी महापूर्ण है। उनको माता के गर्भ में ही वेद व्याजी सभी शास्त्र पुराण की कथा कहकर सुना दिए थे, वेद विद्या सबका ज्ञान दिए थे। जन्म लेते ही कुछ दिनों के बाद यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, तपोवन की ओर चल दिए, तपस्या के लिए जाने लगे। वेद व्यास पीछे पीछे दौड़ने लगा,
हे बेटा रुक जा। सबको माता पिता का मोह होता है पुत्र से, बेटा रुक जा रुक जा। ले अभी तो यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ है, रुक जा बेटा रुक जा। मेरी भी इच्छा है जो सियाना हो जाने पर यज्ञोपवीत करूंगा, शादी विवाह करूंगा, घर में पोता पोती हो, मेरी भी इच्छा है। बेटा रुक जा रुक जा। फिर भी सुखदेव मुनि जरा भी माने रुकने के लिए तैयार नहीं है, नहीं रुके। वो लगातार जो है से माने जा ही रहे हैं। वेद व्यास पीछे पीछे माने जा रहे हैं दौड़ते हुए। तो वृक्ष ने सुखदेव मुनि के तरफ से व्यास जी को वृक्षों ने उत्तर दिया। देखिए वृक्ष तो जड़ है बेचारा, कभी न कोई स्कूल में गया पढ़ने के लिए, न कॉलेज में गया। वृक्ष के इसलिए जड़ नाम पड़ा, मूर्ख माने जड़। लेकिन सुखदेव मुनि की तल्लीनता देखकर तपोवन की ओर वेद व्यास जब पीछा करने लगे तो वृक्षों ने उत्तर दिया है व्यास जी, हे वेद व्यास जी, आप तो इतने बड़े विद्वान, इतना शास्त्र पुराण के निर्माता, फिर आपको मोह क्यों? रुक जाइए रुक जाइए, पुत्र को मत रोकिए मत रोकिए। वेद व्यास जी आवाज निकला वृक्ष में से। वेद व्यास जी रुक गए, कहा क्या बात है? कहा देखिए महाराज, आपका पुत्र तो संसार के कल्याण के लिए पैदा हुआ है महाराज, आप उसको मुंह में डालकर घर परिवार में मत उतराइए। अरे बेटा ऐसा जन्म देना चाहिए जो अपना साथ साथ समाज का कल्याण करे, देश के हित के लिए हो, राष्ट्र के हित के लिए हो। वो बच्चा पैदा करना चाहिए जो संसार के लिए भी चाहिए। ये न सिर्फ अपने घर के लिए जाओ खूब कमाओ हमको खूब मालपति दो, नहीं नहीं, सामाजिक भी करो, अच्छा अच्छा कर्म करो, इतना अध्ययन करो, इतना मेहनत करो कि तुम्हारा देश विदेश में नाम हो, और साथ साथ सबको कल्याण करो। जब भगत सिंह की फांसी माने होने वाला था, लटकाया जा रहा था, तो उस समय उनकी माँ विद्यावती आ गई वहां पर रोती हुई। बहुत लोग सब अलग खड़े थे साइड पर। माँ रोती हुई आई, रो रही थी, तो लोगों ने सांत्वना दिया, माँ एक ही बेटा है इसीलिए न रो रही हो? कहा नहीं नहीं, इसलिए मैं नहीं रो रही हूँ, मैं तो रो इसलिए रही हूँ जो भगवान ने एक ठो बेटा क्यों दिया देशभक्त। ऐसे ऐसे तो 10-20 देना चाहिए जो सबको हम देश सेवा के लिए फांसी पर चढ़वाती, मैं सबको फांसी पर मैं सबको लगवाती देश सेवा के हित के लिए। हम इसलिए मैं रो रही हूँ जो ऐसा देशभक्त बेटा भगवान एक ही क्यों दिया, 10-20 क्यों नहीं दिया। माने विचार इस प्रकार होनी चाहिए। जिस माता के मन में यह विचार है कि समाज के बच्चा भी अच्छा बने, तो उसका बच्चा स्वयं अच्छा बन जाता है। और जिसमें ये भावना माने व्यसन है कि हमारा बेटा ठीक रहे दूसर के खराब रहे, तो लोग दूसरे को भी नाश कर देती है, साथ साथ अपना भी उसको चला जाता है। नहीं, हर आदमी हम लोग विचार के प्रोडक्ट हैं भैया, विचार के उत्पाद हैं। जैसी विचार वैसे ही आगे वंश में उपजनी भी होती है भैया। बाढ़े वंश पिता के धर्मे, माता पिता के सत्कर्म से ही बाल बच्चा आगे भविष्य में महान बनता है भैया, आगे भविष्य में बहुत अच्छा बनता है। इसलिए माता पिता को अगर भविष्य अच्छा रखना है तो अच्छा कर्म, किसी को बुराई न करे, भलाई भी न पार लगे तो बुराई भी किसी को न करे। जहां तक हो किसी को अच्छा सोचे। ये भागवत कथा यही ज्ञान देती है भैया। हम लोग सुधरे और समाज को सुधारें, तब हमारा सबका कल्याण इसी में है भैया, वैसे अन्यथा कुछ नहीं है। हाँ, हम लोग हम ऐसे मिथिलांचल विश्व में मिथिला भारत भूमि जो है सबसे श्रेष्ठकर है। अब भारत में भी मिथिला भूमि जो है सबसे सिद्ध भूमि है भैया। अयोध्या जो है साधना भूमि है। लाख अयोध्या के बाबा जी कितनों साधना करते हैं, जब तक मिथिला में आकर न यहाँ सिर झुकाएंगे तब तक सिद्धि उनको प्राप्त नहीं होगी। हम लोग स्वयं सिद्ध है क्योंकि राजा जनक की भूमि है। क्यों? यहाँ जिस समय लखनऊ में 2015 में मैं भागवत कथा कर रहा था, तो समय एक महिला, एक पंडित जी हम कहने लगे कि आप लोगों के मिथिला में कोई पूजा होती है? वहां तो केला के पत्ता पर हम लोग कैसे विद्यान सुने तो मूर्ख है इसलिए ऐसा बोलता है। अरे तुम लोगों के भूमि पर सोना पर बैठाओगे तो भी भगवान बैठना नहीं चाहेंगे, लेकिन हम लोगों के मिथिला में जब जाते हैं ऊपर से उतरते हैं तो भूमि पर बैठना चाहते हैं। हम लोग बलजोरी एक ठोकरा के पता लगाते हैं। क्यों? इसलिए
कि इस भूमि से माँ सीता प्रकट हुई है, इस भूमि से माँ जानकी प्रकट हुई है। दूसरे जगह के सोना के मूर्ति, यहाँ मिट्टी के मूर्ति। सबसे ज्यादा भोला बाबा, मिट्टी के जो भोला बाबा है अपना मिथिलांचल के सबसे श्रेष्ठ है। कलयुग के लिए तो सबसे मशहूर है पार्थिव पूजा, लेकिन आजकल देखते हैं नया पश्चिम बगल जहाँ पर माटी उटी ना है, पथरीली इलाका, तुम्हारा गोबर के करता है, हल्दी के बना के करता है उल्टा सीधा, तो नया नया खुंदा पंडित सब जाता है इधर उधर, तो सब आगे शिक्षित के नौटंकी वाला सब हल्दी के पूजू तो फलना के पूजू। अरे मिथिलांचल के तो सबसे शुद्ध है मिट्टी की भूमि, मान मिट्टी के महादेव, मिट्टी के। सीता जी यहाँ प्रकट हुई इस मिट्टी से। ये मिट्टी बहुत ही पवित्र है। अमेरिका में भी लोग अब यहाँ के मिट्टी ले जा करके नया नया मूर्ति दुर्गा हो गए माने सब माने मिट्टी सब निर्माण माने लगवाते हैं अच्छा अच्छा काम में। तो हम लोग तो ऐसे शुद्ध भूमि के भैया है, और यहाँ पर सीता माँ सीता प्रकट हुई है। तो हम लोग चलिए एक और वंदना सीता जी के झिलमिल करेगा बोला हम माँ शक्ति के एक ठो वंदना और कर लीजिए, इसके बाद आगे फिर आप आ गए। झिलमिल झिलमिल करे करे मन, झिलमिल झिलमिल करे करे मन, मिथिला स्वर्ग महान। अरे जिया दिया ताली बजा के प्रेम से। झिलमिल झिलमिल करे करे, झिलमिल करे करे, मिथिला स्वर्ग महान। जय हो हरि बोल, हरि बोल। रंग बिरंग कर धाकर बाबू कमला कोसी कमला कोसी गंगा रंग, कमला कोसी गंगा रंग, कमली जन्मे झिलमिल करे करे, झिलमिल करे, मिथिला स्वर्ग महान। हरियर हरियर पीपल पाथर जामुन आमुर का